सोए कि मेरी बीवी भी बैठी है। ये मेरे भाई, अगर कोई मर जाए फैसलाबाद की बात करें, कराची की बात करें, पेशावर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, अगर नहीं सोचा होगा, अगर आपके घरों में कोई बीमार हो जाता है, टकराव जो मिल्लत का खुदाओं से हुआ था, आगाज़े बगावत मेरे गांव से हुआ था। आज वो शख्स मेरी हस्ती मिटाने को तुला है, जवां जो कल मेरी दुआओं से हुआ था। एज अ मीडिया एंकर मेरा तमाम हाजरीन को सलाम। आज हम बात करेंगे उन मीडिया वर्कर्स की जिन्हें तकरीबन पिछले 30 साल से बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कितने प्रेस क्लब्स होंगे और हर सूबे में कितने होंगे और तहसील में कितने होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कुल डिवीजन 33 हैं, डिस्ट्रिक्ट 148 हैं और तहसील 473। हर तहसील के अंदर 20 से 25 प्रेस क्लब्स होंगे और पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा प्रेस क्लब होंगे। सोचने की बात यह है कि क्या कभी इन प्रेस क्लब ने मीडिया वर्कर्स की जिंदगी के बारे में सोचा? मगर नहीं सोचा होगा। उसकी मेन वजह क्या है? गवर्नमेंट के फंड्स, जिस तरह के रावलपिंडी प्रेस क्लब को अरबों रुपए के फंड्स दिए जाते हैं मगर मीडिया वर्कर्स को कुछ नहीं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब को खरबों फंड दिए जाते हैं मगर मीडिया वर्कर्स को नहीं। लाहौर प्रेस क्लब को अरबों के फंड दिए जाते हैं मगर मीडिया वर्कर्स को नहीं। मुल्तान प्रेस क्लब की अगर बात करें तो अरबों फंड मीडिया वर्कर्स के लिए कुछ भी नहीं। फैसलाबाद की बात करें, कराची की बात करें, पेशावर की बात करें, हैदराबाद की बात करें तो सरकारी फंड अरबों के लिहाज से मगर मीडिया वर्कर्स के लिए कुछ भी नहीं। अगर काम कर रही है तो मीडिया वर्कर काम कर रही है। वो किसी की बेटी की शादी हो तो जहेज दे मीडिया वर्कर्स। अगर कोई मर जाए तो उसकी तदफीन का जितना भी खर्चा उठाती है वो मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन।
कौन करता है? मीडिया वर्कर। अगर आपके घरों में कोई बीमार हो जाता है तो पूछने कौन जाता है? मीडिया वर्कर, ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इन जितने भी प्रेस क्लब्स हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या इनमें कोई भी इंसान नहीं जो उन मीडिया वर्कर्स के बारे में सोचे? जैसे कि ये मेरे भाई कैमरे के पीछे खड़े हैं, क्या इनके घर में बच्चे नहीं कि सिर्फ ये प्रेस क्लब के लोग खाने की बात करते हैं, करोड़ों रुपए की बात करते हैं, कभी किसी के घर जाके उसके बच्चों की फीसें नहीं देते? अगर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के लोग। अब मैं आपसे बात करूंगा, ये मेरे बैग के ऊपर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, मीडिया वर्कर्स अवार्ड फैमिली म्यूजिकल शो नसीब अली तबस्सुम। क्या कभी आप लोगों ने जो यहाँ पे मेरे मेहमान बैठे हैं कभी सोचा हो कि इसको बनाने में जिन तकलीफों से ये शख्स गुजरा होगा वो तकलीफें क्या होंगी? जब 20 साल पहले जब ये जवान थे, अभी भी जवान है, तो 20-25 साल की उम्र में जब आदमी ये सोचता है कि मुझे अपने मीडिया वर्कर्स के लिए कोई काम करना पड़ेगा, तो वो बड़े बड़े लोग उन्हें डिप्रेस कर देते हैं कि यार ये तुम कर नहीं सकते। मगर इस शख्स ने नहीं देखा, नहीं सोचा और कुर्बानियां दी। वो कुर्बानियां जैसे कि हर एक बेटी का ख्वाब होता है कि जब उसकी रुखसती हो तो उसका बाप वो अपने बाप के सीने के साथ लगे और उसको सुकून मिले। मगर इस शख्स ने गवाही अपनी बेटी, जब अस्पताल के अंदर इसकी बेटी दाखिल हुई तो इसने अपनी बेटी को नहीं देखा, इसने मीडिया वर्कर को देखा कि कराची के अंदर ये गया, मगर वो आखिरी सिसकियां ये सुन नहीं पाया। जो हर बाप की ख्वाहिश होती है कि आखिरी हिचकी क्या ली होगी, क्या बाबा कहा होगा उसको, घुमाया है इन्होंने, अपना आप गवाया है, अपने माँ बाप को आप लोगों के लिए कुर्बान किया, अपनी माँ को कुर्बान किया। शायद इनकी फीलिंग मैं बयान ना कर पाऊं तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जब भी ये जाते होंगे उस कमरे के अंदर जहां पे इनकी बच्ची रहती होगी, जहां पे इनके माँ बाप रहते होंगे, इन्होंने आप लोगों के माँ बाप को अपने माँ बाप समझा। तो फीलिंग कुछ ऐसी होती होगी, मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हूं मैं, हमें जहां से छुड़ा लो, बहुत उदास हूं मैं, ये इंतजार का दुख अब सहा नहीं जाता, तड़प रही है मोहब्बत रहा नहीं जाता, तुम अपने पास बुला लो, बहुत उदास हूं मैं, भटक चुका हूं बहुत जिंदगी की राहों में, तुम अब आके छुपा लो मुझे अपनी बाहों में, मेरा सवाल न टालो, बहुत उदास हूं मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा नसीब अली तबस्सुम से कि वो ऊपर आए स्टेज पे। तो आप लोगों के लिए एक दुआया कलमात हैं जो मैं उनके साथ पेश करना चाहूंगा आपको। तो नाज़रीन, ये बात सिर्फ इतनी सोचने की है कि मीडिया वर्कर्स के लिए अगर कोई पाकिस्तान में एहसास रखता है, इतने 1.5 लाख के करीब प्रेस क्लब होने के बावजूद भी मीडिया वर्कर की सुनवाई क्यों नहीं होती? ये दर्द सिर्फ और सिर्फ नसीब अली तबस्सुम साहब के दिल में। तो किसी शायर ने आप लोगों के लिए, इनकी जो फीलिंग है आप लोगों के लिए क्या खूब बयान किया है। मेरे हम सफर, मेरे हम नशीं, मेरे हम सफर, मेरे हम नशीं, मैंने रब से मांगा तो कुछ नहीं, मैंने जब भी मांगी कोई दुआ, नहीं मांगा कुछ भी तेरे सिवा, ये तलब किया कि मेरे खुदा सभी राहतें सभी चाहतें वो अता करे तुझे मंजिलें, ये तलब किया कि मेरे खुदा, कि मेरा खुदा तुझे तख्त दे, तुझे ताज दे, तुझे बख्त दे, मेरी इल्तिजाएं सुने कभी, उन्हें बख्श दे वो कबूलियत, मेरे हम सफर मेरे चार अगर, मेरे साथ चलना ये सोचकर कि दोस्ती का है कठिन सफर, मेरे पास कोई जर ना कोई हुनर,
जरा देख तो मेरा हौसला, मेरे पास जो कुछ भी है वो है तेरा, नहीं और कुछ भी तेरे सिवा। मेरी जिंदगी, मेरी दोस्ती, मेरी खामोशी, मेरी बेबसी, मेरा इल्म भी, मेरा नाम भी, मेरी सुबह भी, मेरी शाम भी, जो मिल सके तो मेरे दाम भी, वो सभी कुछ तुझे अता करे। मेरे हम सफर, मेरे हम नशी, मुझे मांगना तो ना आ सका, मैंने मांगी फिर भी यही दुआ कि गवाही देगा मेरा खुदा कि मैंने जब भी उसे तलब किया नहीं मांगा कुछ भी तेरे सिवा। शुक्रिया। पहले तो आप सबका मैं शुक्रगुजार, जब भी आपको बुलाया, जहाँ भी बुलाया और आप लोग साथ शामिल हुए। मैं अक्सर जगहों पे एक ही अपने मीडिया वर्कर्स की तारीफ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मीडिया वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में बिखरे हुए हैं। हमने अपने ये 2 साल दौर में, आप सबको पता है कि 2003 में हमने आगाज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त हमने पहले इसका नाम 2 दफ़ा नाम तब्दील किए, उसके बाद एंड अब इस वक्त मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम काम कर रहे हैं। हम तो ठोकरें खा के जवान हुए हैं, ठोकरें खा के आगे बढ़े, हमें कोई गिरने का डर नहीं है। मुझे पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम किया था, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कल न्यूज़ वालों का, इन्होंने बड़ा दबंग प्रोग्राम किया। उसके बाद मुझे बहुत अप्रोच हुई, बहुत सारी मुझे लोगों ने मोहब्बत नामे भेजे, फ़ोन किए, ये किया वो किया। आप समझ तो गए होंगे कि मोहब्बत नामे क्या है, लेकिन मेरा वो मौक़िफ़ जो मैंने उस प्रोग्राम में अपनाया वही आज भी है। मैं तो यही कहूँगा, मिल ही जाएगी मंज़िल भटकते भटकते। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। अल्लाह हाफ़िज़।